नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों की 10 मई 2023 आखिर आपके लिए कैसा रहेगा। पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। जी हाँ, इस तरह से इतिहास बनेगा कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार और यह भी बताएंगे कि अगले 24 घंटों की आपको दिनचर्या किस तरह से रखनी चाहिए। ज्येष्ठ महीना चल रहा है, इसके लिए क्या विशेष फ़ायदा आपको अगले 24 घंटों में होने वाला है अगर आप हमारी मानेंगे तो। इसी के साथ 10 मई को मंगल किस तरह से राशि परिवर्तन कर रहा है और किस तरह के चेंजेस, ग्रह गोचर के परिवर्तन किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में, तो समझ लेते हैं। बहुत ही खास महत्वपूर्ण वीडियो, इसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच में हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जो कि अगले 24 घंटों के लिए यानी कि बुधवार 10 मई 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, 10 मई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 10 मई को मंगल राशि बदल रहा है। तो इस वजह से राजनीतिक और प्रशासनिक फेरबदल के योग दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को मंगल अपनी नीच राशि यानी कि कर्क में जाएगा। इस राशि में ये 1 जुलाई तक रहेगा, जिसका शुभ और अशुभ असर आपकी राशि के जातकों पर पड़ सकता है। अगर हम बात करें मंगल के राशि परिवर्तन से क्या हो सकता है, तो देखिए युद्ध भूमि, साहस, पराक्रम और बिजनेस पर भी इनका असर रहेगा। साथ ही ये ग्रह वैवाहिक जीवन, भौतिक सुख सुविधाएं और सफलता पर भी असर डालता है। मंगल का राशि परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में क्या भूचाल लेकर के आता है वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सोने चांदी की कीमतें बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। रेशमी कपड़े, प्लास्टिक और रासायनिक चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी। शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। मशीनें महंगी होगी। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आ सकती है और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के लिए तो समय सामान्य ही रहने वाला है। देखिए, मंगल की वजह से हवाई या पानी से जुड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। देश के कुछ हिस्सों में हवा के साथ बारिश होने के भी योग हैं। मंगल के राशि बदलने से कुछ समय अच्छा रहेगा। जॉब और बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। कई मामलों में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं। मंगल के प्रभाव से पुरानी परेशानियां और विवाद भी खत्म होंगी। इसके अलावा जॉब और बिजनेस में थोड़ा संभल कर रहें। तनाव और विवाद की स्थितियां बन रही है तो वहाँ धैर्य और संयम रखें। ठीक है, कामकाज में रुकावटें आ सकती है। धन हानि, सेहत की परेशानियों की संभावनाएं दिख रही है। कर्जा ज़्यादा ना लें और कामकाज में लापरवाही और जल्दबाजी करने से बचें। बाकी समय अच्छा है, तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मंगल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि यार मंगल जब राशि परिवर्तन कर रहा है तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी राशि में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, आपकी कुंडली में मंगल की स्थान ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह अगर खराब हो तो उसका संकेत हमें पहले से मिलने लगता है। ज़रूरत बस समय रहते उसने समझने की होती है। ऐसे ही कुछ संकेत तब मिलते हैं जब मंगल ग्रह खराब होता है। तो आइए जान लेते हैं, मंगल ग्रह खराब हो या मंगल आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके आखिर किस तरह के असर आपको देखने को मिलेंगे।
देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक का मंगल खराब है तो उसे नेत्र रोग की समस्या आए दिन परेशान करेगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, गठिया रोग, फोड़े फुंसी या फिर गुर्दे में पत्थरी की समस्या हो सकती है। अगर किसी जातक का मंगल खराब है तो जातक को किसी से उसकी पटनी नहीं है, किसी से भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं होना, उसके दोस्त नहीं बनने, रिश्तेदार में व्यवहार उसका नहीं होना। इसके अलावा कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में फंसना, बड़े भाई से विवाद, संतान उत्पत्ति में समस्या आपको आ सकती है अगर आपका मंगल खराब है। लेकिन घबराना नहीं है, उसके भी उपाय हैं हमारे पास। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार जातकों के लिए अनुचित व्यवहार और कार्यों से भी मंगल खराब हो जाता है, यानी कि आपके नेचर से भी आपका मंगल खराब होता है। कहा जाता है कि अत्यधिक क्रोध करना, है ना, और मदिरा का सेवन करना, पवन पुत्र हनुमान जी का अपमान करने वाले जातकों का मंगल खराब रहता है। वही मित्रों और भाइयों के साथ छल करने वाले जातकों का भी मंगल खराब रहता है। अगर आप अपने भाई के साथ छल कर रहे हैं, अपने भाई के लिए आप सही नहीं सोच रहे हैं, अपने भाइयों के बीच में आप विवाद की कंडीशन उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब हो सकता है। तो 10 मई का समय बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है। तो इस बीच उसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। मंगल खराब हो तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। इसके अलावा भाइयों और मित्रों पर क्रोध करने से बचें। गाय को चारा खिलाएं, मीठी तंदूरी रोटी दान करें, बहते हुए पानी में रेवड़ी और बताशा डालें। क्रोध करने से बचें। लाल वस्त्र में सौंफ बांधकर उसे अपने बेडरूम में रख लें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका मंगल का अगर अशुभ प्रभाव हो तो उससे आपको बचा सकती है। लाल वस्त्र में सौंफ बांधकर उसे अपने बेडरूम में, ठीक है। इसके अलावा गेहूं, तांबा, लाल कपड़ा, माचिस, गुड़ का दान करें। मान्यता ऐसा करने से मंगल शुभ प्रभाव देने लगता है। जी, अगर आपको लग रहा है कि मंगल खराब है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनके परिणाम हमें गंभीर रूप से झेलने पड़ते हैं। तो देखिए, कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। अगर आपका मंगल खराब है तो इन्हें भूल कर भी आप ना करें हर जगह, नहीं तो आपको अपमान झेलना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कभी भी दूसरों का अहित ना करें, ना ही सोचें। कहते हैं कि ऐसा करने वाले जातकों को क्षणिक सुख भले ही मिल जाए, लेकिन समय आने पर ना केवल जातक को बल्कि उसके पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए कभी बुरा करना भी नहीं चाहिए। करना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए। समय आने पर देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि राजा कंस का है, उदाहरण के लिए हम बता रहे, ये राजा कंस का, जिसने अपनी ही बहन के पुत्र श्री कृष्ण को मारने का कई प्रयास किया, लेकिन अंततः वह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया, जो व्यक्ति जैसा करता है उसका परिणाम उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। ये वाक्यांश तो हम सभी ने सुना या फिर पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल कहने, सुनने या पढ़ने की बात नहीं, ऐसी हकीकत में भी होता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जो लोग दूसरों से चलते, हमेशा दूसरों की बुराई करते, अगर आप उन लोगों के बीच में रहोगे ना तो आपका स्वभाव भी वैसा हो जाएगा, आप भी दूसरों की बुराई करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, तो आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। इसलिए संगत का कहा गया है कि संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जाते हैं, ठीक है। हम जैसे लोगों के बीच में रहेंगे हम वैसे बन जाएंगे। अपनी संगति बहुत सोच समझ कर चुनिए। महाभारत में भी इसका उदाहरण दुर्योधन और कर्ण के रूप में देखने को मिला। जहाँ दुर्योधन के बुरे कर्मों का प्रभाव कर्ण के जीवन पर पड़ा, वहीं रामायण में भी रावण कुंभकर्ण का उदाहरण देखने को मिला, ठीक है। ग्रंथों के अनुसार कभी भी अपने आय से अधिक खर्च या फिर दान नहीं करना चाहिए। कहते हैं, जो लोग अपने आय से अधिक खर्च या फिर दान करते हैं, उन्हें और उनके परिवार को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण राजा
हरिश्चंद्र का भी देखने को मिला, जब उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और परिणाम स्वरूप राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में खर्च करते समय पूरा समझ के करें कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना हमारे पास है। कभी भी अपनी संतान के पालन पोषण में किसी भी तरह की अनदेखी ना करें। कहते हैं कि ऐसा करने से जातकों की संतानें बिगड़ती हैं, उनके गलत कार्यों का परिणाम परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है। धृतराष्ट्र के रूप में आप देख सकते हैं, अगर उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पर जाने से रोका होता तो हो सकता महाभारत जैसा महायुद्ध ना होता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी वजह से संघर्ष का देखिए सामना करना पड़ता है। हालांकि कई लोगों को कम तो कई को ज़्यादा। देखा जाए तो संघर्ष का मुख्य कारण ज़्यादातर मामलों में कोई दूसरा शख्स या परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की कमियां, हमारे कर्म होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीवन में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह का माहौल क्रिएट करना है, क्या कुछ हम गलत कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अनमोल विचारों की। उससे पहले एक महत्वपूर्ण उपाय बुधवार के लिए मैं बताऊंगी। गणेश जी को हर बुधवार को दुर्वा चढ़ाए, 21 लड्डू का या मोदक का उनसे आप कहते हैं ना कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम 21 लड्डू चढ़ाएंगे, तो ऐसा आप बोल करके अपनी मनोकामना बोले और दुर्वा चढ़ाएं हर बुधवार को, और 21 लड्डू के भोग की आप कामना कर ले। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी मनोकामना है जल्द पूरी होगी। ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ अनमोल विचार। जब व्यक्ति सोच विचार करना बंद कर देता तब उसके हाथ से अवसर निकलने लगते, इसलिए सोच विचार करके परिस्थिति के अनुसार काम करें। किसी भी काम की शुरुआत अच्छी तरह से सोच विचार करके करें, बिना सोचे विचारे कोई काम ना करें। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, बाधाएं तो आती जाती रहती, बाधाओं से डर कर रास्ता नहीं बदलना है बल्कि सामना करें। और हमेशा जीवन में बाधाओं का सामना करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।